बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। ज़ोहर के वक्त जो भी बंदा पढ़ता है उसकी सारी परेशानियां दूर और मुश्किलें आसान हो जाती हैं, उसे गैब से रिज़्क मिलता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हस्ती को तमाम इंसानों के लिए रहमत बना कर भेजा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक रोशन किताब यानी कुरान मजीद। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद नापसंद हर मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि उसी महर पर उसकी कामयाबी या नाकामी का अंसार है। यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ों से, पसंदीदा कामों से प्यार करेंगे, इनको पसंद करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे, तो अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त और दौलत, शोहरत, कामयाबी, दुनिया की हर चीज़ से नवाजेंगे। और जिन चीज़ों को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते थे, तो आप भी अगर इन चीज़ों को नापसंद करेंगे, इनसे दूर रहेंगे, तो इस तरह अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को कामयाबियों से हमकनार करेंगे और आपकी ज़िंदगी से परेशानियों को, गमों को इंशाअल्लाह दूर कर देंगे, दोनों जहां में बुलंद मर्तबा अता फरमाएंगे। तो कुरान पाक की ये सूरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद थी। एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को एक सफ़र में जा रहे थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा, लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई जवाब ना दिया। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर पूछा, आपने फिर कोई जवाब ना दिया। जब तीसरी मर्तबा फिर पूछा और इस मर्तबा भी कोई जवाब नहीं दिया, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को कहा, तेरी माँ तुझ पर रोए, तूने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मर्तबा आजिज़ी से सवाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मर्तबा भी जवाब नहीं दिया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैं फिर अपनी ऊँटनी को दौड़ाया और लोगों से आगे हो गया, आपके बराबर चलना छोड़ दिया। मुझे खौफ था कहीं उस हरकत पर मेरे बारे में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मैंने एक पुकारने वाले को सुना जो पुकार रहा था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया, मैंने सोचा मुझे तो खौफ था मेरे बारे में कोई वही नाजिल हो गई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया, चुनाचा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और मैंने आपको सलाम किया। सलाम के जवाब के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, आज रात मुझ पर ऐसी आयत नाजिल हुई है जो मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा पसंद है, जिन पर सूरज निकलता है। और फिर आपने सूरत फतह की आयत की तिलावत फरमाई, यानी कुरान की ये सूरत फतह है जो 26वें पारे की सूरत है। सूरत को जो ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे कामयाबियों से हमकनार करेगा। जिस काम में हाथ डालेगा उसमें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह उसका बंद रिस्क खोल देगा, चाहे इस सूरत को रोज़ाना चाहे एक बार ही क्यों ना पढ़े। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सूरत है। जो भी उस सूरत की तिलावत करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के लिए दोनों जहां के बंद खजानों के मुंह खोल देगा, उसे लोगों में हर दिल अजीज बना देगा, हर कोई इसकी इज्जत करेगा, उससे प्यार करेगा और अल्लाह ताला उसकी नज़रों में से भी मुताजी को और इसकी तंगी को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। तो आप भी इस सूरत की एक बार रोज़ाना तलावत लाजमी करें, ख़ास तौर पर नमाज ज़ोहर के बाद। इंशाअल्लाह गैब से रिज़्क मिलेगा और मकसद भी पूरा होगा और हर नेक और जायज़ मकसद में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर करके हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।